गुड आफ्टरनून। सबको ज्वाइन करना बोलो। बाकी सब कहाँ है? ज्वाइन करना बोलो सबको जल्दी, ग्रुप में तो हम लिखे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे चुके हो तुम लोग? मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे चुके हो? मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे चुके हो? मेरा वॉइस क्लियर है? प्लीज रेस्पॉन्ड। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? हेलो? ओके, सो अच्छा, मैं क्या सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मॉड्यूल पे जो कोई भी अटेंडेंस नहीं दिए हुए हो वो 1 बजे तक मॉड्यूल पे पॉजिटिवली अटेंडेंस दे देना। अगर किसी को अटेंडेंस बनाने में प्रॉब्लम होता है या फिर अटेंडेंस नहीं बनता है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नोट्स तो तुम लोगों को मिल ही जा रहा है। आई होप मैं डे टू डे हर टॉपिक का 1-2 दिन के अंदर जो भी क्लास होता है उसके हिसाब से नोट्स मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, सो लास्ट डे हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ जो मेरा एम था या फिर एम का टेक्निक्स था, स्पेशली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो वेरियस टेक्निक्स था उस टेक्निक्स को हम लोग कंप्लीट किए हैं। हम लोग जितना सारा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स था जिसमें मेरा सबसे पहले था जो वेरियस काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग देखे थे, तो मेरा पहला था DSBSC, sorry, not DSBSC, DSBFC, double sideband full carrier. Second one is my DSBSC, double sideband suppressed carrier. Third one is SSBSC, single sideband suppressed carrier, and fourth one is VSBSC, vestigial sideband suppressed carrier. तो ये चारों टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और चारों टाइप ऑफ सिस्टम या फिर चारों टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जनरेशन कैसे हो रहा है, उसका रिसेप्शन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये चारों टॉपिक के बारे में।
ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चारों टॉपिक है इसके बाद मतलब मेरा जो फर्स्ट मॉड्यूल है, सॉरी सेकंड मॉड्यूल है, नॉट फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल सॉरी सेकंड मॉड्यूल जो इसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उस मॉड्यूल में और 2-3 ही टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, तो जो मेरा नेक्स्ट आज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो पहले क्या हुआ, अगर पूरा मॉड्यूल का हम लोग प्रोग्रेस देखें तो क्योंकि मेरा नाम है मॉड्यूल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसमें पहले हम लोग देखें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्कीम क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये सब बारे में देखें। फिर वेरियस काइंड्स ऑफ एम वेव के बारे में या फिर वेरियस काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग देखें, जिसमें ये चारों टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग देख चुके हैं। अब क्या है कि अब हम लोग को जो मेनली जो टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है पहला एम ट्रांसमीटर और दूसरा हो जाएगा माय एम रिसीवर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एम ट्रांसमीटर। तो अगर हम लोग एम ट्रांसमीटर के बारे में देखेंगे तो एम ट्रांसमीटर में हम लोग क्या देख सकते हैं, या फिर पहला क्वेश्चन की है एम ट्रांसमीटर मेरा कहाँ होगा। ऑब्वियसली जो मेरा ट्रांसमीटर क्योंकि है और तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जस्ट मेरा क्या है, ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो वहां पे क्या होगा, एक तुम्हारा एंटेना होना चाहिए जो क्या करेगा, एम सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, या फिर जहां पे एम सिग्नल जनरेट होगा। तो एम ट्रांसमीटर अगर हम लोग देखेंगे तो एम ट्रांसमीटर का दिस इज द ब्लॉक डायग्राम जो कि तुम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। देखो यहाँ पे क्या क्या है, एम ट्रांसमीटर कैन बी इधर हाई लेवल और लो लेवल। और जो एम ट्रांसमीटर्स होते हैं बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, हाई लेवल ट्रांसमीटर और लो लेवल ट्रांसमीटर। तो ये जो हाई लेवल और लो लेवल हम लोग बोल रहे हैं वो किसके बेसिस में, कि वो उसका जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का पावर कितना है। अगर हाई लेवल होगा तो उसका जो पावर है, मतलब जितने पावर में वो सिग्नल को थ्रो करेगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ऑब्वियसली हाई लेवल ट्रांसमीटर जो होगा उसका जो कैपेबिलिटी होगा या फिर उसका जो कैपेसिटी होगा वो भी हाई होगा। और लो लेवल ट्रांसमीटर में ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि ये एक लो लेवल या फिर उसका जो कैपेसिटी है वो कम होगा। ठीक है। तो अगर ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हाई लेवल और लो लेवल है ये एक पावर का इश्यू है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि हाई जैसे कि अभी अच्छा अभी नहीं, तुम लोग तो फोर्थ सेम में हो, सिक्स सेमेस्टर में जब हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन भी हम ही पढ़ाते हैं, तो सिक्स सेमेस्टर में जब हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक मोबाइल नेटवर्क डिजाइन करने के लिए जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उस मोबाइल का जो नेटवर्क है उसको डिजाइन करने के लिए इनिशियल डेज में या फिर जब मेरा मोबाइल कम्युनिकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोग क्या करते थे, एक ऐसा ट्रांसमीटर या फिर ऐसा एक एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंटेना यूज करते थे जिसमें क्या होता था कि बहुत लॉन्ग रेंज तक एक ही एंटेना बहुत लॉन्ग रेंज तक कवरेज देता था। तो लॉन्ग रेंज तक कवरेज देना मतलब क्या है, वो जो सिग्नल जो भेज रहा है उस सिग्नल का जो क्या बोलेंगे, जो एरिया ऑफ कवरेज है वो बहुत ज्यादा है। और एरिया ऑफ कवरेज ज्यादा होना मतलब ये जो सिग्नल है वो प्रोपगेट कर रहा है उतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। सिग्नल को प्रोपगेशन मतलब सिग्नल ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्पेशली फॉर द हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कॉलेज से सिल्ली जा रहे हैं तो क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग कॉलेज से कोई तुम लोग या हम लोग एनीवन जो कॉलेज से सिल्ली जा रहा है या फिर सिल्ली से मुरी जा रहा है या फिर मुरी से रांची जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वी आर ट्रेवलिंग। But in case of signals, or in case of waves, it may be sound wave or it may be light wave. In case of waves or in case of signals, we use to word propagation.
प्रोपगेशन मतलब एक जगह से दूसरा जगह तक वो मूव करना, ठीक है, मूव करना या फिर ट्रैवल करना, एनीथिंग। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि हाई लेवल या फिर लो लेवल जो ट्रांसमीटर है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि एक ही ट्रांसमीटर या फिर एक ही एंटेना से जब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिटिंग एंटेना से जब लॉन्ग एरिया का कवरेज होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वेव्स है, जो वेव को वो ट्रांसमिटिंग एंटेना ट्रांसमिट कर रहा है, वो वेव्स क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपागेट कर पा रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपागेट कर पा रहा है मीन्स वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका अगर पावर ही ज्यादा नहीं होगा तो वो कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि जितना कोई भी सिग्नल, अगर कोई भी सिग्नल है, वो सिग्नल अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसका जो शेप है वो एनवायरनमेंट में क्या होगा, धीरे धीरे इसका डिफॉर्मेशन होते जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो पर्टिकुलर शेप है, इसके में अगर कोई उसका जो एम्पलीट्यूड है, तो शेप में डिफॉर्मेशन मतलब इसका जो पैरामीटर्स है, सिग्नल का जो पैरामीटर्स है, वो सिग्नल का पैरामीटर्स में डिग्रेडेशन आते जाएगा। क्यों होता है ये सब और ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। और वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवलिंग के दौरान ये क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो बाउंड्री कंडीशंस होते हैं बहुत सारा, जैसे कि जहाँ पे वेव प्रोपागेट कर रहा है या फिर जहां से सिग्नल प्रोपागेट कर रहा है, वहां पे अगर बहुत ज्यादा एयर अगर बहुत ह्यूमिड है, उसमें बहुत ज्यादा अगर वेपर पार्टिकल्स है, तो उसके कारण हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज और डिस्टॉर्शन। अगर लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है, अगर खाली जगह में वो जा नहीं रहा है, तो या खाली जगह से वो वेव अगर जा नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में डिस्टॉर्शन हो सकता है। अगर जहां से जा रहा है बीच में बिल्डिंग है, धक्का हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, तो अगर ये सब प्रॉब्लम होता है तो अगर ये सब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्नल जो है उसका पाथ, और इसको स्पेशली हम लोग बोलते हैं पाथ लॉस, उसका पाथ लॉस होता है, ठीक है। तो तो ऑब्वियसली इसीलिए क्या करना पड़ता है कि समटाइम्स हमको हाई लेवल या फिर हाई पावर जो ट्रांसमीटर है वो हमको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। See, this is the block diagram. Block diagram of a typical AM transmitter कि एक अगर कोई भी it may be a high power, it may be a low power, or it may be a high level, or it may be a low level transmitter, तो एक नॉर्मल या फिर एक टिपिकल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर में क्या क्या ब्लॉक्स होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है ARF क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो फर्स्ट ब्लॉक है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या काम होता है। कोई भी ऑसिलेटर क्या करता है कि सिग्नल को जनरेट करता है, ठीक है। एंड जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो सिग्नल चाहिए। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के लिए मुझे क्या है, दो सिग्नल चाहिए। फर्स्ट वन इज what is happening? हाँ, फर्स्ट वन इज व्हाट, मेरा मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको हम लोग बोलते हैं और उसके साथ जो मेरा सेकंड सिग्नल का जरूरत पड़े, ये तो मेरा हो गया एक तो। अब इसके साथ मुझे और एक सिग्नल चाहिए
दूसरा सिग्नल के हाथ और इसके साथ एक सिग्नल चाहिए, मीन्स इट्स प्लस। प्लस के साथ एक और सिग्नल हमको चाहिए जो क्या होगा, मेरा कैरियर सिग्नल। ओके, और ये दोनों सिग्नल को मिलाने के बाद जो सिग्नल मुझे मिलेगा, दैट विल बी माय मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और in this case of amplitude modulation, it will be AM wave. Sorry. In this case, it will be AM wave. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो हम लोग पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, एक सिग्नल ऐसा चाहिए जो कि मेरा दिस इज माय मैसेज सिग्नल हो, एक सिग्नल होगा मेरा मैसेज सिग्नल, दूसरा होगा मेरा कैरियर सिग्नल। तो ऑब्वियसली जो मेरा ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर में भी दो मैसेज सिग्नल का, दो सिग्नल का सोर्स चाहिए, एक मेरा मैसेज सिग्नल का सोर्स चाहिए, दूसरा मेरा कैरियर सिग्नल का सोर्स चाहिए। तो मेरा जो मैसेज सिग्नल का सोर्स है वो देखो इस पर्टिकुलर जगह में हम लोग देख रहे हैं द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और द मैसेज सिग्नल। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल का इनपुट दे रहे हैं। अब ये वाला जो लाइन है या फिर ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक्स है, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स है, यहाँ से क्या होगा, इसको टोटल ब्लॉक डायग्राम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये होगा प्रोसेसिंग, ये दिस इज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से इस ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कैरियर सिग्नल। ओके, अगर किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ कि नहीं इस पर्टिकुलर जगह में हमको समझ में नहीं आया है, या तो रिपीट कीजिए या फिर दूसरा टाइप से समझाइए, एनीथिंग, बट प्लीज लेट मी नो। ओके, सो दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जो मेरा कैरियर सिग्नल है, अब वो कैरियर सिग्नल को क्या करना पड़ता है, लोकली जनरेट करना पड़ता है ऑसिलेटर से, क्योंकि मैसेज सिग्नल जो है वो तो हम लोग, जो मेरा सिग्नल का सोर्स है, अगर कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, वो तो जो मेरा सेंडर होगा उसके साइड से आएगा। लेकिन कैरियर सिग्नल क्या है, जो मेरा सिस्टम होगा उस सिस्टम को कैरियर सिग्नल को जनरेट करना है। तो इसीलिए क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ए RF क्रिस्टल ऑसिलेटर we use to generate this carrier signal। तो ये जो ब्लॉक हम लोग देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, ये जो कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल को हम लोग जनरेट करते हैं। अब कैरियर सिग्नल को हम लोग को जनरेट करने के बाद पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक एम्पलीफायर के मदद से पहले हमको उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो यहाँ पे, और ये जो RF टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है ना, यहाँ पे जो RF टर्म यूज हो रहा है, RF स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके, RF स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो मेरा कैरियर होता है, कैरियर सिग्नल का जो मेरा क्या बोलेंगे, कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। और तुम लोग अगर जो मेरा फ्रीक्वेंसीज होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का अलग अलग रेंज होता है, और अलग अलग रेंज का अलग अलग नाम होता है। तो कैरियर सिग्नल जो कि हम लोग जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल हम लोग एज ए कैरियर सिग्नल यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो रेडियो, इसीलिए यहाँ पे RF वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो दिस इज RF इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्लास A RF बटरफील्ड एम्पलीफायर देके फिर क्या है, देखो 2-3 बार इसको अलग अलग इसके हिसाब से उसको एम्पलीफाई किया गया है। क्लास A, क्लास B, क्लास C एम्पलीफायर, अलग अलग टाइप का एम्पलीफायर होता है तीनों का, जो मतलब क्लास A, क्लास B, क्लास C, जो अलग अलग टाइप का एम्पलीफायर होते हैं, तीनों टाइप ऑफ एम्पलीफायर का जो अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखो
और जो नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग। तो सबसे पहले जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमको मिल रहा है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पहले हम लोग उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं, उसके बाद उसका फिल्टरिंग करते हैं। एंड एएफ प्योर एम्पलीफायर, एएफ स्टैंड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो मैसेज सिग्नल होता है मैक्सिमम केसेस क्या है, वो ये वाला है रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज और ये है ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज। और मेरा जो मैसेज सिग्नल होता है या फिर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा से हम लोग जानते हैं कि जो ऑडिबल एंड विजिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो ऑब्वियसली अगर सिग्नल जो है मेरा ऑडिबल एंड विजिबल रेंज का फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा सिग्नल वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में क्या है कि एक तो हम लोग प्री एम्पलीफायर देंगे, मतलब क्योंकि हम लोग सिग्नल को भेजेंगे तो सिग्नल को भेजने के लिए तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसीलिए उसको बूस्ट अप किया जाता है, उसका जो पावर है उसको बूस्ट अप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप में। तो पहले एक तो प्री एम्पलीफायर, फिर उसका पावर एम्पलीफायर, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक पावर एम्पलीफायर एंड मॉड्यूलेटर एएफ क्लास बी आउटपुट एम्पलीफायर। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ से एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको पा सकते हैं। और फाइनली ये दोनों सिग्नल को यहाँ पे हम लोग देखो इस ब्लॉक में इसको मिक्सिंग भी करते हैं, फिर एम्पलीफाइंग भी करते हैं, और उसके बाद अगर हाई लेवल एम्पलीफायर हुआ तो उसको हम लोग फिर से और एक बार एम्पलीफाई करने के बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। अगर लो लेवल ट्रांसमीटर है तो लो लेवल ट्रांसमीटर में दिस इज द सिंबल ऑफ एंटेना, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो दिस इज द टोटल प्रोसीजर। ठीक है, कि हम लोग एक एम ट्रांसमीटर में हर एक ब्लॉक का यूटिलाइजेशन क्या है, हर एक ब्लॉक को हमका जो क्या बोलेंगे, जो हर एक ब्लॉक का जो यूजफुलनेस है वो यूजफुलनेस क्या है। तो लेट्स सी, अब मेरा जो ये है उस पे क्या है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, RF ऑसिलेटर इज इनवेरिएबल oscillator ideally makes use of a crystal controlled oscillator to ensure high accuracy of carrier frequency as recommended by the FCC। तो क्या है कि यहाँ पे जो RF ऑसिलेटर है, RF ऑसिलेटर क्या होता है, वहां पे हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी का जनरेशन करते हैं और उसका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी प्रॉपर हो उसका ध्यान भी रखा जाता है। क्लास ए आर ए बटर, ये जो मेरा दिस इज ब्लॉक 2, ठीक है। आर ए क्लास ए आर ए बटर एम्पलीफायर विल प्रोवाइड अ हाई इम्पीडेंस लोड फॉर द ऑसिलेटर टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन भी होता है बटर एम्पलीफायर से, और उसका जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन है, तो अलग अलग प्रोसेस होता है। तो वो जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा सिग्नल जनरेट हो रहा है उसमें जो वेरिएशंस होते हैं, अगर सिग्नल जनरेट हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, तो देखना तुम लोग जब सिग्नल जनरेटर का आउटपुट में सीआरओ या फिर डीएसएल लगाओगे तो वो बहुत कांपते रहता है। तो ये जो ड्रिफ्टिंग है इसको वो क्या करता है कि वो कम करता है। इन द नेक्स्ट ब्लॉक क्लास सी आर ए पावर एम्पलीफायर द कैरियर सिग्नल इज सब्सिक्वेंटली एम्पलीफाइड। उसके बाद जो क्लास सी इन दिस ब्लॉक, ये जो क्लास सी आर एफ पावर एम्पलीफायर है वो सिग्नल का पावर को बूस्ट अप करता है। ठीक है, for high level modulation the final stage is another class C RF output amplifier at which the modulating XT is amplified and the modulating signal is processed before it is applied at the final stage। और अगर लो लेवल हाई लेवल है तो यहाँ पे और एक यूज किया जाता है, हम लोग देखे हैं जो मेरा ब्लॉक डायग्राम उसमें, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज फिल्टर्ड सो एज टू ऑक्युपाई द करेक्ट बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे
ये जो फिल्टरिंग होता है, फिल्टरिंग में क्या होता है कि मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल है उसमें जितना सारा अनवांटेड सिग्नल्स होता है, अनवांटेड सिग्नल्स मतलब उसका 10 किलो हर्ट्ज के बाद का जो भी सिग्नल्स होते हैं उसको फिल्टर किया जाता है, मतलब जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है उसको सप्रेस किया जाता है, जो कि मेरा वांटेड फ्रीक्वेंसीज है उसको पास किया जाता है. द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज देन एम्पलीफाइड बाय ऑडियो एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर. This modulating signal is then amplified by power amplifier and AF amplifier. ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. The modulating signal accumulates in the modulator amplifier which is high power audio amplifier. यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एम्पलीफायर बहुत हाई पावर होता है. The difference between high level and low level modulation depends upon the point at which modulation takes place. अब ये जो मॉड्यूलेशन होता है वो कौन से स्टेज में मॉड्यूलेशन हो रहा है, जब उस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो हाई लेवल पे है तब मॉड्यूलेशन हो रहा है, या फिर जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो लो लेवल पे है तब मॉड्यूलेशन हो रहा है. इस चीज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज हाई लेवल एम्पलीफायर एंड अनदर इज लो लेवल एम्पलीफायर. And the last but not the least point is for low level modulation, the modulation is done at some stage before the final stage. In the block diagram we can see this and class B before transmitting the antenna. तो बस वही है, थोड़ा देर पहले जो बोले कि ये वाला जो पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं, this is only used for high level amplifier and this is for the low level amplifier. ठीक है, तो this is all about AIM transmitter. This is all about AIM transmitter. किसी को कोई कंफ्यूजन है? Anybody? किसी को कोई भी टाइप का कंफ्यूजन? ओके, तो अगर कंफ्यूजन नहीं है तो लेट्स मूव टू आवर सेकंड टॉपिक, जिसको आज तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट नाउ लेट्स मूव टू द रिसीवर पार्ट. ओ गॉड, ओके. तो ये तो मेरा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एम मॉड्यूलेट ट्रांसमीटर. अब आ गया रिसीवर पार्ट. रिसीवर पार्ट में मेरा क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा ट्रांसमीटर पार्ट या फिर जो टीएक्स पार्ट होता है, टीएक्स पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना इसको हम लोग भेजते हैं, और रिसीवर पार्ट में विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और यहाँ से फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, है कि नहीं. फिर से हम लोग इन द रिसीवर पार्ट वी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट मैसेज सिग्नल. तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिर से प्रोसेसिंग करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या है, जो रिसीवर्स होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स मीन्स जो टेलीविजन का जो सिग्नल को भेजने के लिए जो सारा रिसीवर्स यूज होता है उसको हम लोग स्पेशली बोलते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर. तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो यूज होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रिसीवर में क्या होता है नहीं होता है, फंक्शंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे. तो these receivers are used to receive the broadcast of speech and music transmitted from amplitude modulation broadcast transmitter which operates on long wave, medium wave and short wave bands. तो जो ये टीवी का कनेक्शन होता है, टीवी का कनेक्शन में पहले, आजकल तो ऑटो ट्यूनिंग होता है, पहले जो के जमाने का जो टीवी थे, पहले मतलब बहुत पहले नहीं हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट एरा का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब अभी जो फ्लैट टीवी आ गए उससे पहले. ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता था कि समटाइम्स हम लोग को चैनल को मैन्युअली सर्च करना पड़ता था. तो जब चैनल को हम लोग को मैन्युअली सर्च करना पड़ता था तो रिमोट में जब हम लोग सर्चिंग का ऑप्शन देते थे या फिर ट्यूनिंग का जो ऑप्शन देते थे, तो देखना अलग अलग बैंड दिखाई देता था कि कौन से बैंड में होगा. या फिर देखना तुम लोग जो रेडियोस होते हैं,
रेडियोस में देखना अलग अलग बैंड का ऑप्शन रहता है, MW, SW, ये सब अलग अलग रेंज का जो तुम्हारा बैंड रहता है। तो वो MW, SW क्या होता है, एक देखना FM रहता है, एक देखना NW, एक देखना SW, फिर लॉन्ग वेव में रहता है, वो भी अलग रहता है। तो वो सब क्या है, वो सब अलग अलग बैंड से, मतलब जो रेडियो के चैनल है वो कौन सा पर्टिकुलर बैंड में अवेलेबल है। एफएम के लिए देखना अलग रहता है, MW होता है मीडियम वेव के लिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है, मीडियम के लिए होता है MW एंड शॉर्ट वेव बैंड्स के लिए होता है SW। देखना रेडियो में कभी तुम लोग के पास अगर रेडियो मिले, तुम लोग हाथ में ले पाओ, तो देखना उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब जो अलग अलग बैंड अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर बैंड पे जाके, बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड, ऑब्वियसली उस बैंड को सिलेक्ट करके उसके बाद देखना एक तो स्क्रॉलिंग करने के लिए एक तो गोल चक्का टाइप का होता है, उसको घुमा घुमा के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर जाओ तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कोई एक तो चैनल पकड़ता है, ठीक है। और मोबाइल में तो अभी ऑटो ट्यूनिंग होता है, या फिर डायरेक्टली चैनल का फ्रीक्वेंसी अगर पता है कि रेडियो मिर्ची इसमें है, बिग एफएम इसमें है, तो उसको देना पड़ता है, अदरवाइज उसको सर्चिंग के लिए ट्यूनिंग करना पड़ता है, ठीक है। सो wave bands are known as amplitude modulation broadcast receiver और एम ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो ये जो रेडियोस हम लोग घर में देखते हैं या फिर जो टीवी में वो देखते हैं, ये सब क्या है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ रिसीवर्स। और पहले जो घर के ऊपर जब दूरदर्शन चलता था और दूसरा चैनल नहीं था, तो घर के ऊपर जो बड़ा बड़ा एंटेनास होते थे, वो एंटेनास क्या था, रिसीविंग एंटेना, जैसे एंटेना को घुमाना पड़ता था, थोड़ा आंधी तूफान आता था, एंटेना घूम जाता था, तो टीवी में कुछ नहीं दिखाई देता था, खाली नॉइज आता था और एकदम पूरा मतलब खाली लगता था पूरा स्क्रीन में कीड़ा घूम रहा है, इस टाइप का स्क्रीन दिखाई पड़ता था। एनीवेज अभी आजकल वैसा नहीं होता है। So, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसीवर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसीवर्स में तुम लोग को एक पर्टिकुलर रिसीवर पढ़ना है, एंड दैट इज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इन द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, और एक चीज हम लोगों को क्या पता चला कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है वो स्पेशली टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, और रेडियो में भी यूज होता है, लेकिन रेडियो में अभी एफएम आ गया है, क्योंकि एफएम में मेरा नॉइज का जो ये है वो थोड़ा डिस्टरबेंस जो है वो थोड़ा कम आता है, तो इसीलिए हम लोग अभी एम से ज्यादा एफएम यूज होता है फॉर ऑडियो कम्युनिकेशंस, मींस लाइक टेलीफोन एंड रेडियोस। इनफैक्ट रेडियोस तो एफएम ही हो गया है, उसको कोई रेडियो बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो जहां पे सिर्फ वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन हम लोग का एफएम का ही मैक्सिमम यूज होता है। लेकिन जहां पे ऑडियो के साथ वीडियो सिग्नल भी प्रोसेस करना होता है, वहां पे हम लोग मैक्सिमम केसेस में क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर आज स्टार्ट करें कि नेक्स्ट डे स्टार्ट किया जाए। अरे तुम लोग हो कि सो गए हो, कोई कुछ बोलता भी नहीं। तुम लोग को क्या सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर तुम लोग सुन नहीं रहे हो। बात क्या है, तुम लोग को या फिर सैटरडे है तो चलो भाई वीकेंड आ गया, सब कोई घर में आज मौज मस्ती करने का दिन है। अजीब और गरीब इंसान लोग को हम लोग पढ़ा रहे हैं, इंसान को पढ़ा रहे हैं कि जंगल में पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं पता चल रहा है। Is anybody there? पागल ऐसा इंसान लोग को पढ़ाते हैं हम लोग म्यूट करके घर में सो रहा लग रहा है, भाग गया एकदम।
ठीक है, सुपर हिटर रिसीवर हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना। ओके, थैंक यू एवरीवन। मेरे क्लास में कोई कुछ नहीं बोल रहा, मेरे संगठन बनाते हैं संगठन जिस दिन